हेलो एवरीवन, आप सबको, आपके परिवार को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप ये दिवाली आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्राइटनेस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी शोहरत लाए और माँ लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। चलिए लेट्स सी कि इस हफ्ते के एंजल रिपोर्ट क्या है। दिस इज स्टार्टिंग 24th of October till 30th October 2022. Let's see the messages for the week. So starting today, Monday, we have balance. So balance is a card which says it is a time to compromise. So basically, दो लोग जहां साथ आते हैं, काम करने में साथ आते हैं, या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे कि हमारे में क्या डिफरेंस है, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो फोकस कीजिए कि कहाँ हम एक कॉम्प्रोमाइज पे आ सकते हैं, कहाँ हम एक ऐसी सिचुएशन पे आ सकते हैं जहां दोनों के लिए विन विन हो। ऑलराइट, दूसरी चीज, सिंस दिवाली टाइम है और दिवाली के दिनों में जनरली लोग स्पेंड्स बहुत ज्यादा करते हैं, तो वहां पे भी दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन कीजिए। बहुत ज्यादा स्पेंड करना, ये बहुत ज्यादा कंजूसी भी अच्छी नहीं है, ठीक है? सो थोड़ा बैलेंस वहां मेंटेन कीजिए। बट लुकिंग एट द कार्ड्स विच आर फॉलोइंग, जो कि पूरे हफ्ते में है, इट इज बेसिकली फोकसिंग ऑन कि अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कहीं डिफरेंसेस आ रहे हैं विद समबडी एल्स, तो आप उसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसपे हम थोड़ा सा विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज फॉर मंडे। ट्यूसडे, टू ऑफ फायर। सो एक बार आपने बैलेंस मेंटेन किया, आप समझे कि कहाँ पे यू हैव टू थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर काबू रखना और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव टू ऑफ फायर ऑन ट्यूसडे। सो दिस कार्ड सेज कि अगर आपको ये थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ा सा स्लो मूव कर रही हैं, सो इट इज अ गुड टाइम। ये आपके पास, आपको देयर आर सर्टेन डिसीजंस जो कि आपको लेने होंगे अभी, लेकिन आपके पास टाइम भी है उन डिसीजंस को लेने का। सो आप इस पीरियड में प्लानिंग पे ध्यान दे सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे फोकस कर सकते हैं, अपने विजन पे फोकस कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या काम करने हैं, उस पे आप अपना काम कर सकते हैं। जो भी आपको स्लो डाउन लग रहा है वो टेम्परेरी है, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आपको अपनी प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। ऑल्सो दिस कार्ड सेज कि ये एक अच्छा टाइम है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, जो कि हो सकता है आप मंडे को जिनसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, वो ट्यूसडे को आपको लगे कि आप उनके साथ थोड़ा सा एक पार्टनरशिप में आ सकते हैं, और इस सिचुएशन में आप दोनों को फायदा हो सकता है। ऑलराइट, वेडनेसडे इज 5 ऑफ फायर। ये कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में फायर इज द वॉन्ड्स, जो वॉन्ड्स वाला सूट होता है। सो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, अनॉयंस एंड कॉम्पिटिशन। सो अगेन यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर से कुछ चीजें आई हैं जो कि आपको अनॉय कर रही हैं, किसी के बारे में आप थोड़े से इरिटेटेड हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा चैलेंज फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो टेक अ स्टेप बैक। ये समझिए कि क्या चीजें हैं जो कि आपको रियली अनॉय कर रही है। इज इट कि किसी और का बिहेवियर आपको अनॉय कर रहा है, या फिर आपको खुद में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं है, विच इज फाइन। थोड़ा सा आप एक स्टेप बैक लीजिए, बिकॉज हायर चांसेस इस बात के हैं, जो एंजल्स कह रही हैं, कि शायद आप कुछ ज्यादा रिजिडिटी दिखा रहे हैं और आप हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से, और जब वो ये चीज दूसरा कर रहा है तो आपको ज्यादा इरिटेशन हो रही है। आपकी खुद की आदत है, अगर आप खुद कंट्रोल फ्रीक हैं और आप किसी और ऐसे इंसान के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि कंट्रोल फ्रीक है, तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। बट आपको ये देखना चाहिए कि वो वही कर रहा है जो आप कर रहे हैं, तो शायद आपको भी अपने में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए सिचुएशन। ऑलराइट, थर्सडे, आपने लगता है एंजल्स की बात सुन ली है। सो ऑन थर्सडे यू हैव 4 ऑफ फायर विच इज 4 ऑफ वॉन्ड्स।
Four of Wands is basically, it talks about कि it is time of prosperity, contentment and celebrations. So जो भी आप मेहनत कर रहे हैं इतने टाइम से, इट इज टाइम कि जहाँ पे आपको उसका फल मिलना थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा कि हाँ चीजें सही डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, वर्कआउट हो रही हैं और आपके लिए एक ये अच्छा टाइम आ रहा है. सो ऐसा लगता है माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा आप पे बनानी शुरू कर दी है. ऑलराइट, दिवाली जाते ही. उसके बाद फ्राइडे वी हैव 10 ऑफ वाटर. So 10 of water is a card which talks about, it is 10 of cups in traditional tarot. So 10 of water बोलता है कि this is a time when you will be spending lot of time with your family, friends, your close ones. तो count your blessings. आपके अपने लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आप जिनके साथ you feel wanted, आपको अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का फ्राइडे इज अ गुड डे. सो अगर आप दिवाली पे अपनी फैमिली के साथ बिजी थे तो लगता है कि फ्राइडे को फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बन सकता है. ऑलराइट, सो इट इज अ टाइम जहाँ पे आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे ऑन फ्राइडे. ऑन सैटरडे again we have 7 of earth which is called 7 of pentacles in traditional tarot. So ये कार्ड बोलता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, दिस इज अ टाइम फॉर पेशेंस. सो आपने अपनी एनर्जी, अपना काम, अपना मेहनत, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और ये टाइम है कि वो ग्रो कर रही है इन्वेस्टमेंट. अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उसके फल आने में भी टाइम लगता है, राइट. सो पेशेंस रखिए. आपने सही इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है. चीजें अच्छी मूव कर रही हैं. यू हैव डन अ गुड जॉब. सो हैव सम पेशेंस, एवरीथिंग इज गोइंग वेल. आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपका टाइम, आपकी एनर्जी जो आपने इन्वेस्ट की है वो अच्छे डायरेक्शन में इन्वेस्ट की है और एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं. ऑलराइट, सो सब कुछ अच्छा चल रहा है. Finally, on Sunday, we have 7 of air. In traditional tarot, it is called 7 of swords. So this card talks about कि एंजल्स आपको एक हेड्स अप दे रहे हैं. सो इस कार्ड से डरने की जरूरत नहीं है. ये कार्ड से एंजल्स आपको एक हेड्स अप दे रहे हैं कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी इंटेंशन आपकी तरफ क्वेश्चनेबल है. ऑलराइट, सो जहां आपको ऐसा लगता है कि ये लोग सब कुछ दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग और आप एक अच्छी नींद सो सकते हैं, लेकिन शायद वो आपके साथ फेयर ना हो. ऑलराइट, सो एंजल्स आपको एक तरीके से व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे हैं तो आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उठो, देखो चीजें सही नहीं जा रही हैं, थोड़ा सा अपनी नजरें घुमाओ, अपने कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, सो दैट आप किसी भी धोखे से बच पाए. ऑलराइट, सो ये एक हेड्स अप है. इससे डरने की बजाय और ये सोचने की बजाय ओ माय गॉड किसी की टेंशन मेरे लिए अच्छी नहीं है, ओ माय गॉड मेरे साथ कुछ बुरा होगा, ये हेड्स अप है ताकि आप थोड़े से अवेयर हो जाए, थोड़े से कॉशियस हो जाए. दिस इज अ गुड टाइम कि दिस इज अ टाइम जब संडे को एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों से थोड़े से कॉशियस रहिए, क्योंकि शायद जो चीजें हो रही हैं वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है. Alright, so these are the messages for the week. I hope कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और lots of love to you, to your family. अपना ख्याल रखिए and take care of yourself, take care of your family. Wish you all a very, very, very happy Diwali. Bye bye.